बंद दरवाजे में क्या कार्रवाई होती है? यही बोला जा रहा है सर, दरवाजा क्या आपके नॉर्म्स में है कि 3 फूड सेफ्टी घंटे कार्रवाई करती है तो शटर गिरा करके कार्रवाई होती है करके स्तर के अधिकारियों की जांच संतुष्ट है सर आप? मेरे पास 3 बार आ रहे हैं जबकि कुछ मिला नहीं है। बेवजह कार्रवाई करके क्या कर रहे हैं? अभी बोलते हैं और कोई आएगा तो आके पूरा खोल के देख लीजिए जैसा भी है। मैंने तो सारे नहीं बिना मेरे यहाँ कोई प्रोडक्शन चालू नहीं है। सुपारी पान दुकानों में बेचते हैं, किराने की दुकानों में बेचते हैं। सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। दुर्ग के कोमल फूड प्रोडक्ट में फिर से सीजी भास्कर की टीम मौजूद है। आपको बता देते हैं लगातार तीसरी बार जो है आज फिर से फूड सेफ्टी की टीम ने यहाँ रेड किया है। आपको बता देते हैं कि सुपारी की फैक्ट्री है और इनके ऊपर लगातार ये जांच किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है अवैध रूप से गुटखा या ऐसी कुछ अवैध चीज़ें तो नहीं बनाई जा रही है जो कि अवैध है। आपको बता देते हैं कि लगातार आप सामने फैक्ट्री देख सकते हैं, फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं और फैक्ट्री को फिर से जो है सील कर दिया गया है। जो मालिक है यहाँ के गुरमुख, उनसे भी जो है मीडिया ने बाइट लिया है, वो भी आपको तस्वीर में देखने को मिलेगा। लेकिन ये पूरे मामले को लेकर जो है जो जांच अधिकारी आए हुए थे वो क्या कह रहे हैं आप आगे तस्वीर में देखिएगा। इसके अलावा जो है काफ़ी सारी बहस यहाँ पर हुई है, वो भी आपको तस्वीर में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब कोई टीम जांच करने के लिए पहुंची है तो शटर गिराकर जांच किया जा रहा है। और इसको लेकर मीडिया के साथियों ने ये सवाल उठाया कि ये कौन सी जांच हो रही है जो शटर गिराने के बाद जांच की जा रही है। आपको बता देते हैं इसके अलावा कई सारे संदिग्ध चीज़ें भी अंदर में मिली हैं, संदेहात्मक चीज़ें अंदर में मिली हैं, जिसे लेकर जो जाँच अधिकारी आए हुए थे उन्होंने भी अपने बाइट में कहा है। आगे आप तस्वीर में देखिएगा पूरे विषय को लेकर जो रेड आज लगाई गई थी कोमल फूड में वो क्या कुछ था और इसके अलावा जो क्या कुछ अंदर में मिला है, ये सारी जानकारी जो है आपको आगे बाइट में सुनने को मिलेगी। तीसरे दिन फिर कार्रवाई हुई। वो मीडिया के द्वारा इस तरीके से बोला गया, इसलिए उन्होंने दूसरी बार मीडिया के द्वारा कि यहाँ पे इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन यहाँ पे पूरी जो सैंपलिंग की कार्रवाई थी संपूर्ण की थी। आज सिर्फ किसी 1-2 सैंपल जैसे इलायची का सैंपल है उसको लिया, छिलके का, जो कि ये चाय पत्ती वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। चाय पत्ती 1.5 किलो मेंथल और इलायची 30 किलो है। छिलका है, वो छिलका है, चाय में काम आता है। चाय में काम आता है। वो चाय हम लोग बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं उसकी। वो मिला है, मेथी मिला है। अब मेथी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, या चाय पत्ती का छिलका, अपना इलायची का छिलका तो कोई दिक्कत नहीं करता है ना किसी चीज़ का। सुपारी फल है, खाने की चीज़ है जो पान मसाले में प्रयोग होती है, पान की दुकान में सब जगह होती है। कहा था हाँ कि उसमें वो निर्दोष साबित हो चुके हैं नशे की गोली वाले मामले में, उस पे भी आप अपना पक्ष रखें, क्योंकि आपके सर पार्टी ने कहा जिसने मेरे ऊपर कार्रवाई की थी साहब, वो खुद अंदर जेल में है, विजय भाटिया। वो भी अंदर है, उन्हीं के कहने पे हुई थी ये कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी तो साहब उनसे पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि क्या है हमारे ऊपर ऐसा हमसे कोई जब्ती नहीं मिला। हम पाक साफ निकले हैं उससे। सामने मैडम के मेरे पास 3 बार आ रहे हैं जबकि कुछ मिला नहीं है। बेवजह कार्रवाई करके क्या कर रहे हैं? अभी बोलते हैं और कोई आएगा तो आके पूरा खोल के देख लीजिए जैसा भी है। मैंने तो सब लोग, आप लोग आए थे उस समय भी मैंने खोल के दिखा दिया था कि आप देख लीजिए क्या है इसमें। कुछ भी तो नहीं था। क्या मिला है अभी इन लोग की जांच में? सिर्फ सुपारी मिली है और इलायची छिलका मिला है और मेंथाल मिला है 1 किलो। लाइसेंस को लेकर के आपके द्वारा कुछ आरोप लगाए, क्या कहना है उस पे? मैडम मैं 27 मई से मैंने लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए लगा दिया था। उनका जो फीस होता है मैंने पटा दिया है। अभी तक मेरे को लाइसेंस इशू नहीं किया है। मैं यहाँ सिर्फ सफाई करने के लिए मेरा लेबर आया था और उन्होंने क्या है आके अपनी सैंपलिंग ली है। इनके द्वारा सैंपलिंग की गई? ऋचा शर्मा के द्वारा। अभी उनके द्वारा क्या किया जा रहा है आपके लाइसेंस को लेकर के? क्या अभी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस चीज के लिए। आपने प्रोडक्शन चालू कर दिया था बिना? नहीं, बिना मेरे यहाँ कोई प्रोडक्शन चालू नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं। सुपारी का इस्तेमाल आप क्या के लिए करते थे? सुपारी पान दुकानों में बेचते हैं, किराने की दुकानों में बेचते हैं, सब में लिखा हुआ है सर। उसमें किराने की दुकानों में बिकता है, ये सब चीजें ऐसा नहीं है। आपका परिचय दे दीजिए। कोमल फूड से हूँ मैडम। हम लोगों ने यहाँ पे आए, इससे पहले कोई भी नहीं आया। फिर तीसरी बार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है फूड सेफ्टी की। फिर ये कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा के द्वारा जो यहाँ पर अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री का पता चला, तो आई थी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ पर उन्होंने पाया कि बहुत बड़े मात्रा में जो है सुपारी का काम चल रहा है और उनको शंका था कि यहाँ पर कहीं गुटखा तो नहीं बन रहा है। उनके द्वारा उसे निम्नानुसार कार्रवाई की गई, सैंपलिंग की गई और उस फर्म को जो है बंद किया गया। उसके बाद दोबारा उनके द्वारा आकर उनका पर फिर से निरीक्षण किया गया कि वहाँ पर किस तरह से कार्रवाई हो रही थी। तो 2 बार कार्रवाई को लेकर जो है ना किसी आपत्ति हुई थी, तो
नियंत्रक अपने दीपक अग्रवाल सर ने जो है राज्य स्तर से एक टीम बना के भेजा कि वास्तविकता जाकर भौतिक सत्यापन आप लोग करके रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। इसलिए हम लोग मैं मोहित बेहरा सहायक आयुक्त और नितेश मिश्रा सहायक आयुक्त जो है यहाँ पर आए हुए थे और हम लोगों ने निरीक्षण किया। और निरीक्षण में और एक दो चीज़ें हम लोगों ने पाया कि जैसे यहाँ पर इलायची भी पाया गया, मेंथॉल भी पाया गया, जो संदेह तो उत्पन्न करता है कि यहाँ पर कुछ और चीज़ों का निर्माण हो रहा था, लेकिन किसी प्रकार का भी और कुछ रैपिंग का प्रमाण नहीं मिला है। कुछ पैकेट्स मिले हैं सुपारी के जो दूसरे फर्म के नाम पे है और वो पैकिंग करने का बोरी भी मिला है। हो सकता है कि इनके द्वारा पैकिंग किया जा रहा था और नाम दूसरे फर्म का लिया जा रहा है, तो उसका फिर से हम लोगों ने सैंपलिंग कराया है और जांच के लिए उसको भी भेज रहे हैं। और खाद्य लाइसेंस नहीं था इसके, इस फर्म को सील करने का निर्देश नियंत्रक सर ने दिया है और नियंत्रक सर के निर्देश अनुसार इसको सील कर रहे हैं। अब जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई और न्यायालयीन प्रकरण जो है दायर करना वो सब की जाएगी। सर, प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है, 1,54,00,000 रुपए की सुपारी यहाँ बरामद होती है, 3 बार जांच होती है। ऐसा क्या दबाव है कि यहाँ पर 3 बार आना पड़ा अधिकारी? दबाव ऐसे नहीं रहता, जांच होती है, बहुत सारी जो है ना जांच के स्तर रहते हैं। आप भी उसको समझेंगे, पुलिस भी एक बार में पूरी कार्रवाई नहीं कर पाती है, 2-3 बार उसमें जांच करते हैं। अभी और भी जांच की योजना पड़ी, नोटिस दिया जाएगा व्यापारी को कहाँ से क्या प्रोडक्ट लाया था। आप बोलेंगे कि अगली बार नोटिस कैसे दिया गया, तो ये सब जांच की प्रक्रिया स्तर पर स्तर चलती है। सर जैसा कि ये और सभी को मालूम है कि जर्दा युक्त जो प्रतिबंधित गुटखा है सितार, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है इनके फर्म के माध्यम से की जाती है। पहले भी हुई कार्रवाई, यहाँ पर प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ पर ज्यादा गुटखा वगैरह बनाया जा रहा है। अभी आप लोगों ने सीलबंद किया है कुछ प्रोडक्ट पर, क्या है वो उसमें सीलबंद, क्या प्रोडक्ट? बिना खाद्य अनुगत्य सैंपलिंग क्या की हुई है सर? बिना खाद्य अनुगत्य के कारण क्या प्रोडक्ट है सर? यहाँ पर सुपारी लिया गया है, खड़ी सुपारी लिया गया है, इलायची लिया गया, मेंथॉल का सैंपल किया गया है और यहाँ पर दूसरी फैक्ट्री से लाया गया एक प्रोडक्ट इन्होंने बताया है पैकेट में सुपारी है, उसका सैंपलिंग किया है हम लोगों ने। वो बाद में प्रमाण करके बताएंगे कि वो पैकिंग नहीं करते। सर कहीं ना कहीं लगता है कि जर्दा युक्त गुटखा में इस सुपारी को खपाया जा रहा था। हमारा प्रयास था, इस तरह से हम लोग को शंका लग रहा था, हम लोगों ने कोशिश किया जांच करने का। हमको यहाँ पर इस फैक्ट्री में तो नहीं मिला किसी प्रकार का, बाकी यहाँ पर सुपारी और मेंथॉल और इलायची का मिलना थोड़ा संदेह उत्पन्न करता है, जिसके जांच के लिए तो दीपक अग्रवाल सर ने हमने भेजा है, नियंत्रक सर ने। ये सब जांच का विषय है और पता चलेगा, ये बताएंगे व्यापारी बाद में लिखित में नोटिस जारी करने के बाद। के पास 1.5 करोड़ रुपए का सुपारी सुपारी कहाँ खपाया जाता था, इसके द्वारा बताया गया है। ये सब अभी सैंपलिंग हुई है, अब नोटिस में अब इनसे मांगा जाएगा सब चीजें, जांच का विषय है, थोड़ा समय दीजिए, आपको आगे की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा आसपास के साक्ष्यों को क्या निकाला गया? आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही है जो गुटखा बनाने को जो इंगित करता है। यहाँ से काली मिर्च भी आसपास में। देखिए, हम यहाँ पे कार्रवाई के लिए भौतिक सत्यापन के लिए आए थे और यहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई हम लोगों ने जो है ना आप लोगों को अवगत करा दिया है। क्या खुशबू नहीं है? उड़नदस्ता की टीम पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, कई अपराध भी दर्ज हुए हैं, जो फूड डिपार्टमेंट उड़नदस्ता टीम है, कई सवाल उठते हैं। कार्रवाई पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जो है और निष्पक्ष रूप से किया जाता है। अभी भी यहाँ पर तो जो अभी भी जो कार्रवाई की आप देखेंगे तो यहीं पर 3-4 प्रकरण तो इनके खिलाफ ऐसे ही बन रहे हैं। बंद दरवाजे में क्या कार्रवाई होती है? यही बोला जा रहा है सर, दरवाजा क्या आपके नाम में है कि 3 घंटे कार्रवाई करती है तो शटर गिरा करके कार्रवाई होती है। जो है ना भीड़ भाड़ होने से कार्रवाई में डिस्टर्बेंस होता है। मैडम द्वारा काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया की जाती है। आप लोगों को इसलिए बोला कि 2 मिनट वेट करिए, लेकिन बार वीडियो 2 मिनट हमने नहीं, आधे घंटे नहीं 1 घंटा वेट किया, लेकिन 2.5 घंटे से शटर गिरा करके कार्रवाई की जा रही है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है जिला स्तर के अधिकारियों की जांच से संतुष्ट हैं आप? जिला स्तर के अधिकारियों की जांच संतुष्ट है सर आप? फोटोग्राफी हुई है हम लोगों ने यहाँ पे आए, इससे पहले कोई भी नहीं आया।